नमो उवज्जायणम् नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंच नमो करो सव पावपणासनो मंगलाणं च सविसिं परमं हवै मंगलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेति परमेष्ठिना प्रतिदिना कुर्वन्तु वो मंगलम् नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायतायिने ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदां मोक्षदां चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जनिशलाकया नेत्रमं मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम् के चरणों में मैं नित उठ शीश नमाता हूँ मेरे मन के कले खिल जाते हैं जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है गुरु ही सिर ताजो हो तुम महाराजों के शेष नमात मेरे मन की कली खिल जाते हैं जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ मेरे मन की कली खिल जाते हैं
जब दर्श तुम्हारा। बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा, एक बार एक संत महात्मा एक नगरी में पहुंचे और उन्होंने विचार किया कि नगरी में मैं गली गली द्वार द्वार भिक्षा मांगने जाऊंगा, इसकी अपेक्षा इस नगरी का जो राजा है वे बड़ा ही दयालु है, दानवीर है, तो क्यों ना मैं राजा के दरबार जाऊं और राजा मुझे भिक्षा दे, ये सोच करके और वह संत राजमहल की ओर चल पड़ा। जैसे ही राजमहल में पहुंचा और भिक्षा के पात्र के साथ में राजा के सामने प्रस्तुत हुआ, तो राजा ने कहा, अरे भिक्षुवर, आपका आगमन कैसे हुआ? तो उसने कहा कि राजन, और कुछ नहीं, हम तो भिक्षु हैं, भिक्षा लेने आया हूं। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, राजा के पास आए हो, राजा से भिक्षा मांग रहे हो, तो फिर कमी किस बात की रहेगी? राजा है, कुछ भी दे सकता है, कितना भी दे सकता है। मेरे द्वार से तुम खाली जा नहीं सकते। मेरे द्वार से आज तक किसी का पात्र खाली गया नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हें जो चाहिए कहो। संत ने कहा, महाराज, वैसे तो मैं कोई अपेक्षा लेकर के नहीं आया, मुझे क्या चाहिए, सोना हीरा माणिक, कोई किसी तरह की कोई याचना लेकर के नहीं आया। महाराज, आप चाहें तो धूल से, मिट्टी से भी अगर मेरा पात्र भर देंगे तो मुझे मंजूर है। कोई ऐसा भिक्षु मिलेगा जो कहेगा कि मेरा पात्र धूल मिट्टी से भी भर दो तो चलेगा? उसने कहा, राजन, धूल मिट्टी भी चलेगी, मेरे पात्र को किसी भी द्रव्य से आप भर दो, मुझे मंजूर है। राजा ने कहा, अरे राजा से मांगने आए हो तो राजा क्या तुमको धूल मिट्टी देगा? अरे क्या कमी है मेरे पास में? राजकोष भरे पड़े हैं, भंडार भरे पड़े हैं, ये है क्या तुम्हारा पात्र? ये छोटा सा पात्र है, पल भर में भर जाएगा। कि धूल मिट्टी की याचना? ना 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 ना। वजीरों को आदेश दिया, मंत्रियों को आदेश दिया, खजांची को आदेश दिया, जाओ
मेरे राज भंडार में से हीरे माणिक मोती पन्ने निकाल करके लाओ और इस भिक्षु के पात्र में डाल दो। क्या याद करेगा? राजा ने भिक्षा दी है, कोई सामान्य व्यक्ति ने थोड़ी दी है। और जैसे ही आदेश मिला, वजीर भागे भागे गए और भंडार में से हीरे माणिक निकाल करके लाए और ला करके उस भिक्षु के पात्र में भर दिया। जैसे ही उस भिक्षु के पात्र में राजा ने हीरे माणिक डलवाए, तो वो जितना भंडार में से निकाल करके लाए थे वो सब पात्र में तो चला गया, लेकिन पात्र अभी भी खाली। राजा ने कहा, भाई और लाओ। फिर लेने गए, फिर आकर के भरा, फिर पात्र खाली। राजा ने कहा कि ये हो क्या रहा है? कोई जादुई पात्र है? जितना इसमें भर रहे हैं ये अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर कहां जा रहा है, समझ नहीं आ रही। राजा ने कहा और लेकर के आओ, क्योंकि राजा को इस बात का अहंकार था, क्या कमी है मेरे पास में, ये जितना चाहिए इसको मैं दूंगा। और राजा और मंगाता है और धीरे धीरे देखते ही देखते राज भंडार में से बोरियां खाली होने लगी। एक एक करके सभी प्रकार के द्रव्य समाप्त होने लगे। बड़े बड़े सैनिक सामान उठा उठा करके ला रहे हैं और सब पात्र में। पहले तो राजा हंस रहा था, पहले तो राजा प्रसन्न था कि 2 मिनट में पात्र भर जाएगा और ये मेरी जय जयकार बुला करके जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ? जैसे ही देखा कि पात्र भरा ही नहीं जा रहा, तो राजा की हंसी उड़ गई और संत के चेहरे पर हंसी आ गई। भिक्षु के चेहरे पर मुस्कान थी और राजा के चेहरे की हंसी खो गई। ये क्या हो रहा है? ये खजाना कहां जा रहा है? इतना खजाना भरते 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 पूरा राज भंडार खाली होने आया, लेकिन उस संत का पात्र नहीं भरा जा रहा। राजा ने आखिर उस संत से कहा, भिक्षु से कहा कि अरे महाराज, ये आपका छोटा सा पात्र ये है क्या? ये इतना सा पात्र और मैंने इसमें इतना डाल दिया, इतना भर दिया कि अभी तक खाली का खाली है। ये पात्र क्या है? क्या जादू है? क्या चमत्कार है? उस समय उस संत ने कहा, महाराज ये और कुछ भी नहीं है। मैं तो रास्ते से गुजर रहा था और रास्ते में चलते चलते रास्ते में मरघट आया, शमशान घाट आया, वहां पर किसी मुर्दे की खोपड़ी पड़ी थी। मैंने वो खोपड़ी उठा ली, उस खोपड़ी का मैंने पात्र बना लिया, वो पात्र लेकर के आया हूं। अब ये इंसान की खोपड़ी है, आप इसमें कितना भी भरो लेकिन ये कभी भरने वाली नहीं। कितना भी भरो, दुनिया के सारे पात्र भर सकते हैं, लेकिन यदि नहीं भरा जा सकता तो इंसान अपने मन को, अपनी खोपड़ी को कभी नहीं भर सकता। आज दुनिया भाग रही है, किसके लिए? पाने के लिए दौड़ लगी है। मैं उससे आगे निकल जाऊं, मैं उससे आगे निकल जाऊं, मैं उससे आगे निकल जाऊं। हर रोडपति करोड़पति बनने का सपना देख रहा है। धमाल मची है, धुआंधार धमाल मची है, अंधाधुंध दौड़ मची है। लेकिन जो है, जितना है, उसमें किसी को संतोष हुआ नहीं है। जो नहीं है उसके लिए दौड़ रहे हैं, और जो है उसका सुख पाने का भी समय नहीं है। जो हमारे पास है वो कम लगता है और जो नहीं है वो ज्यादा लगता है। भगवान ने हमें जो दिया वो कम दिया, पर्याप्त दिया या ज्यादा दिया? बताओ। भगवान ने हमें जो दिया कम दिया, पर्याप्त दिया या ज्यादा दिया? ज्यादा दिया, हमारी हैसियत से ज्यादा दिया।
फिर भी हमें क्या लगता है, भगवान ने दिता ही कुछ नहीं है, और नाल दे देखो, उन्होंने दे देखो। हमारी इच्छा कभी तृप्त होती नहीं, हमारा मन कभी भरता ही नहीं, हमारी खोपड़ी कभी फुल होती नहीं, खाली की खाली, खाली की खाली। चाहे कोई करोड़पति भी होगा, बंगलों में रहता होगा, गाड़ी वाड़ी लाड़ी सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी उसके पास समय नहीं है, वो भी दौड़ रहा है, वो भी भाग रहा है। अभी पाया ही क्या है? अभी तो 10 बंगले हैं, 12 फैक्ट्रियां हैं। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा भी भाग रहे हैं। अभी तो एक ही देश जीता है, अभी तो भारत के ही राजा बने हैं, अभी तो पाकिस्तान को जीतना बाकी है, अभी तो चाइना को जीतना बाकी है, अभी तो दुनिया को जीतना बाकी है, होड़ मची है। विश्व विजेता सिकंदर कहते हैं कि जिसने सारी दुनिया को जीत लिया था, सारी दुनिया को जीत लिया था। विश्व विजेता सिकंदर भी दुखी था, किस लिए? वो भगवान को उलाहना देता था, भगवान से शिकायत करता था कि अरे भगवान, तूने ये एक दुनिया क्यों बनाई, 2 दुनिया क्यों नहीं बनाई? अरे एक दुनिया तो जीत ली, अब दूसरी दुनिया जीतना बाकी। उसका भी मन नहीं भरा। हमारी इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं, इसलिए ज्ञानी भगवंतों ने, परमात्मा ने कहा, इच्छा आकाश समा। परमात्मा ने सूत्र दिया है, इच्छा आकाश समा। ये जो हमारी इच्छाएं हैं, ये आकाश के जैसी अनंत है। आकाश कितना बड़ा है वे? आकाश का कोई और छोर दिखाई देता है? कोई प्रारंभ, कोई अंत दिखाई देता है? आकाश को हमारे यहां अनंत कहा है। जिस तरह से आकाश अनंत है, असीम है, उसी तरह से हमारी इच्छाएं भी अनंत हैं, असीम हैं। और जब तक इच्छाएं रहेंगी तब तक संसार रहेगा। अगर हमें सच में इस दुख में संसार का अंत लाना है, यदि हमें इस संसार से छूटना है, इस संसार के कैद खाने में से मुक्त होना है, यदि लगता है कि अरे ये संसार दुखों का घर है, चारों तरफ दुख, चीखें, पुकारें, चिल्लाहटें, रोग, शोक, भय, तनाव, मारधाड़, चारों तरफ हाहाकार मचा है, ऐसे संसार में प्रभु मुझे नहीं रहना, मैं ऊब गया हूं, मैं थक गया हूं, अब मेरा मन अब इस संसार में नहीं लगता, तो हमें अपनी इच्छाओं को जीतना होगा, आत्म विजेता बनना होगा, इंद्रिय विजेता बनना होगा, अपने मन की इच्छाओं पर अंकुश लगाना होगा। जब तक हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आ जाए हमारा उद्धार नहीं कर सकती। स्वयं तीर्थंकर भी आकर के चले गए, 24 तीर्थंकर भी धरती पर आए, चरम तीर्थपति भगवान महावीर स्वामी भी आए। उन्होंने दुनिया को बताया कि दुनिया का स्वरूप क्या है, अनादिकाल से तुम भटक रहे हो, इस 14 राजलोक में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, नरक से लगा करके और ठेठ सिद्धशिला तक, ये जितना भी ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, सुई के नोक जितनी जगह नहीं है कि जहां पर हमने कभी जन्म मरण ना किया। सुई के नोक जितनी जगह, ये इतना सारा ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में सुई के नोक जितनी जगह नहीं बची जहां पर हमारी आत्मा ने कभी जन्म मरण ना किया हो। और कितनी बार? अनंती बार, अनंती बार जन्म मरण, अनंती बार जन्म मरण। ज्ञानी कहते हैं ऐसी कोई गति नहीं, ऐसी कोई योनि नहीं। गतियां कितनी हैं? गतियां कितनी हैं? 4। और योनियां कितनी हैं? 84 लाख। चारों गतियों में, देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और नरक गति,
इन चारों ही गतियों में और 84 लाख जीवा योनियों में। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख देव का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख 2 इंद्रिय, 2 लाख 3 इंद्रिय, 2 लाख 4 इंद्रिय, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख त्रियंच पंचेंद्रिय और 14 लाख मनुष्य। इस प्रकार ये 84 लाख जीवा योनियों में और इन चारों ही गतियों में हमारी आत्मा ने अनंती वार जन्म मरण किया है, अनंती वार। और इतना जन्म मरण कर लेने के बाद भी अभी तक हमारा मन भरा नहीं है, खाली का खाली। जितना आ रहा है, कहां जा रहा है, कुछ पता नहीं। इतना खाया, सब खोया। इतना पाया, किसी का पता ही नहीं, अता ही नहीं, पता ही नहीं, कहां गया। राजसी वैभव भी भोगे, देवलोक के दिव्य सुख भी भोगे, नरक की यातनाएं भी भोगी, पशु बनकर के परवश होकर के पराधीन होकर के वहां पर भी कितनी पीड़ाएं सहन करी, कितने उपसर्ग, कितनी वेदनाएं, कितनी व्यथाएं, संसार के सुख भी पाए, दुख भी पाए, लेकिन अभी भी ये मन हमारा भरा नहीं, संसार से उभा नहीं। अरे कोई बात नहीं, अगला जन्म फिर सही, हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए, उसमें नहीं मिलेगा तो फिर सही। हम इस जन्म मरण की परंपरा से अभी तक थके नहीं हैं, उभे नहीं हैं। भगवान तीर्थंकर भी आकर के समझा करके चले गए, स्वयं तीर्थंकर भी आकर के चले गए, लेकिन हमारी आत्मा जागृत बनी नहीं। कितनी गाढ़ नींद होगी हमारी, कितनी मूर्छा होगी हमारी। फिर वैसे के वैसे हमने अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाया नहीं। जिस देशना को सुन करके, जिस जिनवाणी को सुन करके, उसी क्षण उसी भव में कितनी आत्माएं केवल ज्ञान को प्राप्त कर गई, परम पद को प्राप्त कर गई। लेकिन हम भी तो उसी समवसरण में बैठे थे, हमारी आत्मा क्यों नहीं जागी? हम क्यों नहीं जागे? हमारे मोह के बंधन क्यों नहीं टूटे? हमें संसार दुख में क्यों नहीं लगा? क्यों हमें संसार अच्छा लगता है? क्योंकि पर पदार्थ में हमें सुख भासित होता है। हमें लगता है कि इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है। लेकिन मैं आपसे ही पूछूं कि जिन जिन में आपने सुख को पाना चाहा, क्या वास्तव में वो वस्तु आपके लिए सुखमय बनी? संसार की कोई भी वस्तु क्या आपके लिए सुखमय बनी? जो एक क्षण आपके लिए सुख का कारण थी, दूसरे ही पल वो आपके लिए दुख का कारण बन जाती है। अभी आप लोग प्रवचन श्रवण करने के लिए आप जमीन पर मान लो नहीं बैठ सकते, तो आपने कुर्सी का सहारा लिया। कुर्सी आपके लिए बैठने के लिए सुख का कारण हो गई। ये अभी आपके शरीर को सुख साता दे रही है। लेकिन अगर आप लगातार बैठे ही रहो, आप कुर्सी के ऊपर ही बैठे रहो, तो क्या हो जाएगा? यही कुर्सी आपके लिए दुख का कारण बन जाएगी। थोड़े समय के बाद में आपको यह कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आपको कोई भोजन में बहुत प्रिय वस्तु है, बहुत प्रिय वस्तु है, उसको नाम सुनने से भी मुंह में पानी आ जाए, खाने तो भी दूर की बात है, नाम सुनने मात्र से ही मुंह में पानी आ जाए, इतनी प्यारी स्वादिष्ट आपके लिए वो वस्तु है। वो वस्तु आपके सामने आ गई, आपने खाना शुरू किया, आहा मजा आ गया आज तो यार। एक बार, दो बार, 3 बार, आपकी प्रिय वस्तु है, आपको सुख देने वाली वस्तु है, लेकिन लगातार उसका सेवन करते रहो तो वही वस्तु आपके लिए क्या बन जाएगी? दुख का कारण बन जाएगी। पहले सुख और उसका परिणाम दुख। तो जिसके पीछे दुख आता हो वो वस्तु
सुख कभी नहीं दे सकती। लगता है सुख देगी, लेकिन वो तो दुखों का प्रारंभ है। प्रारंभ में हमें मालूम नहीं पड़ा, लेकिन वो दुख का प्रारंभ था। कोई व्यक्ति गिरता है, जोर से गिरा, 4 लोग साथ में चल रहे हैं। जैसे ही गिरा, चोट लगी, एकदम से खड़ा हो गया। बाजू वालों ने पूछा कि अरे कहीं लगी तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक हूं, एकदम ओके, कुछ नहीं हुआ, एकदम ओके, बिल्कुल ठीक। गोटे गोटे झाड़ लिए, लेकिन गिरा उस समय तो मालूम नहीं पड़ा। अच्छा लगा, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी देर के बाद में अरे लगी है, अंदर से तो पीड़ा है, अंदर से तो चोट की दर्द है। तो पहले जो हमें दुख मालूम नहीं होता, थोड़ी देर के बाद में वो परिणाम उसका दुख में होता है। इसलिए संसार की हर चीज दुख उत्पन्न करने वाली है। हमारे यहां पर बार बार परमात्मा ने, ज्ञानी भगवंतों ने समझाया कि संसार के सुख कैसे हैं, बार बार समझाया। तलवार की धार के ऊपर शहद लगा दिया जाए, तलवार की धार के ऊपर शहद लगा दिया जाए, और उस शहद लगी तलवार को यदि हम चाटते हैं तो पहले क्षण हमें क्या लगेगा? पहले क्षण मीठा लगेगा। आहा, क्या शहद है, क्या मिठास है। जैसे ही हमने वो तलवार फेरी, पहले तो शहद का मिठास का अनुभव हुआ, और दूसरे क्षण जीभ कटने का जो दुख है, वो कितनी पीड़ा, वो पीड़ा कहीं ना जा सके। सुख तो क्षण भर का था और दुख मन भर का। वो दुख लंबी परंपरा में चला गया। सुख तो मिला और खो गया, लेकिन दुख की परंपरा को खड़ा कर गया। संसार का हर पदार्थ दुख उत्पन्न करने वाला है, और हम उन्हीं पदार्थों के साथ मन जोड़ करके बैठे हैं, उन्हीं पदार्थों को इकट्ठा करने में बैठे हैं, उन्हीं पदार्थों में सुख मान करके बैठे हैं। और ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि आज दिन तक किसी को भी संसार के पर पदार्थ में सुख मिला नहीं, मिल सकता नहीं, मिलने वाला नहीं। संसार का स्वरूप कैसा है? एक बार श्रीमती जी ने पतिदेव को कहा कि पतिदेव, बाजार जाओ और जाकर के किसी अच्छी दुकान से आटा छानने वाली छन्नी लेकर के आओ। पतिदेव बाजार गए, छन्नी खरीदने के लिए मार्केट में पहुंचे। पहली दुकान देखी, तरह तरह की छन्नियां उसने दिखाई, पसंद नहीं आई। दूसरी दुकान पे गए, छन्नी पसंद नहीं आई। तीसरी दुकान पे गए। ऐसे करते करते जितनी भी दुकानें थी सारी देख ली, लेकिन कोई छन्नी पसंद नहीं आई। आखिर खाली हाथ लौट के आ गए। श्रीमती जी ने कहा कि अरे पतिदेव, अरे आपको छन्नी लेने के लिए बाजार भेजा था, इतनी दुकानें हैं और आप खाली हाथ वापस आ गए, छन्नी खरीद के लाए। उसने कहा कि अरे भाग्यवान, बाजार गया, एक नहीं 10 दुकान में फिरा, तरह तरह की छन्नियां देखी, बड़ी छोटी, लकड़ी की, प्लास्टिक की, स्टील की, हर तरह की मैंने छन्नी देखी। लेकिन भाग्यवान मैं कैसे खरीद करके लाता, क्योंकि जितनी भी छन्नियां थी सभी में छेद ही छेद थे, छेद ही छेद थे। अरे भाई, छन्नी है तो छेद होंगे ही, छेद के बिना छन्नी कैसे? तो यदि संसार है तो दुख होगा ही, दुखों के बिना संसार कैसा? संसार का स्वरूप ही दुखमय है। जहां दुख है वहां संसार है, जहां संसार है वहां दुख है। तो सुख कहां है? सुख भीतर है। और हम खोज कहां रहे हैं? खोज बाहर रहे हैं। जो भीतर है उसको बाहर कैसे खोज पाओगे?
जो परमात्मा भीतर बैठा है उसको बाहर कहां से खोजोगे? यदि हम परमात्मा का भी दर्शन करते हैं, महात्माओं के भी दर्शन करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि जैसे आपने अपने भीतर रहे परमात्मा को खोजा, आपके दर्शन से मुझे ऐसी शक्ति मिले कि मैं भी भीतर चला जाऊं। हमारी आंखें बाहर देखती हैं या भीतर देखती हैं? कहां देख रही है? हमारी आंखें बाहर का जगत देख रही हैं। तो जब तक बाहर का जगत दिखाई देगा तब तक भीतर का रहा परमात्मा दिखाई नहीं देगा। जब तक इन कानों से बाहर की ध्वनियां सुनेंगे तब तक आत्मा की ध्वनि, आत्मा का नाद सुनाई नहीं देगा। जब तक हम इन आंखों से भीतर स्वयं के स्वरूप को नहीं खोज लेंगे, जिन वाणी का श्रवण करके स्वयं की आत्मा को नहीं सुन पाएंगे, तब तक बाहर के जगत से हम कभी भी अपना नाता नहीं तोड़ पाएंगे। इतने जन्म गुमा दिए हमने, आपने भी हमने भी इतने जन्म गुमा दिए, और कितने गुमाने हैं? और कितने जन्म करने हैं अभी? अरे कभी तो इन जन्म मरण की परंपरा से छूटने का प्रयास करो। बहुत हुआ प्रभु। जब हमने जन्म लिया होगा उस समय जन्म की पीड़ा हमने झेली कि नहीं झेली? ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि इस जीव की सबसे बड़ी दो ही पीड़ाएं हैं, एक जन्म की पीड़ा, एक मरण की पीड़ा। और मरण की पीड़ा से भी ज्यादा जन्म की पीड़ा है, असह्य पीड़ा। नरक की वेदनाओं की तरह ही जन्म की पीड़ा है जीव को। और जिन्होंने भी जन्म लिया है उस पीड़ा से गुजर करके ही लिया है। लेकिन आज की तारीख में क्या हमें वो पीड़ा याद आती है? नहीं, भूल गए। इसी तरह से पूर्व भवों के अंदर में हमने जो जो कुछ पाया है, जो जो कुछ सहा है, जो जो कुछ भोगा है, सब भूल गए। और अभी लगता है कि अभी तो पाना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। और हम दौड़ पे दौड़ लगाते जा रहे हैं, लेकिन आज दिन तक कभी एकांत में खुद के लिए नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा। ये जन्म तो मेरा पूरा हो जाएगा, लेकिन आगे मेरा क्या होगा। वर्तमान से ही हमें अपने भविष्य का भी तो निर्माण करना है। आज हम जो करेंगे वही तो आगे मिलेगा। आज हम जो बोएंगे वही तो आगे जाकर के हमें फल रूप में आएगा। आज का दिन हमें ये विचार करना है कि अरे जीव, तुझे वापिस एक अवसर मिल गया। तू कीड़ा मकोड़ा नहीं बना, तू पशु पक्षी नहीं बना, तू नरक में नहीं है, तू देवलोक की चकाचौंध में नहीं है, तू मनुष्य बना है। जिस मनुष्य भव से मोक्ष महल में जाया जाता है, आज तक जितनी भी आत्माएं मोक्ष में गई हैं, जितनी भी आत्माएं कौन सी गति से गई हैं? कौन सी गति से? मनुष्य गति से। 4 गतियां, उसमें से कोई भी आत्मा देवलोक से मोक्ष कभी नहीं गया, नरक से मोक्ष कभी नहीं गया, और त्रियंच से भी मोक्ष कभी नहीं गया। जितनी भी आत्माएं मोक्ष गई हैं, कौन सी गति से? मनुष्य गति से गई हैं। तो सभी गतियों में से उत्तम गति कौन सी है भाई? मनुष्य गति है। तो सबसे उत्तम गति मनुष्य गति ये हमें मिली है। और मनुष्य गति में भी हमारा जन्म ऐसे देशों में नहीं हुआ जहां पर हिंसा है, जहां पर मांसाहार ही मांसाहार है, जहां पर अधर्म का बोलबाला है, जहां पर मिथ्यात्व ही मिथ्यात्व है, सत्य धर्म नहीं, ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी नहीं, ऐसे देशों में हमारा जन्म नहीं हुआ। हमारा जन्म कहां हुआ है? हमारा जन्म आर्य भूमि भारत की धरती पर हुआ है, तीर्थंकरों की धरती पर हुआ है, ऋषि मुनियों की धरती पर हुआ है।
ऐसी महान भूमि भारत में हमारा जन्म हुआ है, और उसमें भी अनेक धर्म हैं। हमें कौन सा धर्म मिला? जैन धर्म मिला, लोकोत्तर धर्म मिला, सर्वोच्च धर्म मिला, अरिहंत परमात्मा का शासन मिला, दया धर्म मिला, मोक्ष दिलाने वाला, जन्म मरण मिटाने वाला, सम्यक दर्शन दिलाने वाला, मुक्ति दिलाने वाला। पूरे विश्व में अनेक धर्म हैं, लेकिन सर्वोच्च यदि कोई धर्म है तो वो जैन धर्म है। ऐसा सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट, महानतम जैन धर्म हमें मिला। अरिहंत जैसे देव मिले, त्यागी, तपस्वी, महाव्रतों का पालन करने वाले, कठोर जीवन जीने वाले, जीव मात्र के कल्याण की कामना करने वाले, भिक्षाचरी से जीवन जीने वाले, जिनका जीवन बिल्कुल आदर्श, उनके पास ना कोई धन ना वैभव, जिनके पास ना जमीन ना जायदाद, ना राग ना रंग ना भोग ना विलास, ऐसे साधु भगवंत गुरु मिले और सच्चा अरिहंत परमात्मा का धर्म शासन मिला। ये सारे संयोग किसको मिले? आपको और हमको मिले। इससे कोई ऊंची वस्तु हो तो बताओ, इससे कोई ऊंची वस्तु इस जगत में हो तो बताओ। अरिहंतों से बढ़कर के कोई देव नहीं, पंच महाव्रत ध्यारी त्यागी तपस्वी साधु से बढ़कर के कोई दूसरा गुरु नहीं, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ऐसे त्रिरत्न से युक्त ऐसा धर्म से बढ़कर के विश्व में कोई धर्म नहीं। ये सारे संयोग हमें मिले, फिर भी हम भटक रहे हो, फिर भी हम दुखी हो, फिर भी हमारी इच्छाएं उनका अंत ना हो, हमारा जन्म मरण का नाश ना हो, तो फिर ये जन्म पाया तो क्या पाया? फिर ये मनुष्य भव पाया तो क्या पाया? फिर ये जैन कुल पाया तो क्या पाया? कोई अर्थ नहीं, कोई महत्व नहीं। हम ये सब कुछ हार करके चले जाएंगे, खो करके चले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, और फिर ना जाने कितने जन्म लग जाएंगे वापिस ये सारे संयोग पाने में। अनंत जन्मों के बाद में तो पाया है, और फिर अनंत जन्मों तक फिर रुल जाएंगे, फिर भटक जाएंगे, फिर खो जाएंगे। इसलिए संसार की इच्छाओं के ऊपर में हमें अंकुश लगाना है। बहुत जी लिया, जो है जितना है उसी में संतुष्टि रखते हुए, उसी में प्रसन्नता रखते हुए हमें सोचना है कि प्रभु ये तो जितना पाएंगे उतना ही कम लगेगा। अब थोड़ी भीतर की संपदा की ओर, अनंत खजाना है अपने पास में। लेकिन जिसका जीवन पूरा संसार में ही बीता हो, उसका मन एकदम से भगवान से लग जाए, एकदम से गुरुओं से लग जाए, बड़ा मुश्किल है। अंतिम समय में भी उसको धर्म नहीं सुहाता। जिसने जीवन भर संसार भोगा हो, जीवन भर संसार के काम किए हो, 24 घंटे होते हैं, उसमें से 1 घंटा आप भगवान के नाम का निकालो और 23 घंटे आप संसार के लिए निकालो, तो आपके ऊपर में असर किसका होगा भाई? 23 घंटे का असर रहेगा कि 1 घंटे का? बोलो, किसका असर रहेगा? 23 घंटे का। जिसमें आप ज्यादा समय बिताया, जिसमें आपने अपने जीवन का ज्यादा हिस्सा दिया, तो वही तो आप वास्तविक में रहोगे। 1 घंटा धर्म करने से आप सोचो आप धार्मिक हो गए, और 23 घंटे आप कुछ भी करो, जो 23 घंटे हो वही आप 1 घंटे में भी हो। 1 घंटे में आप बदल नहीं जाते। क्या मंदिर में आ गए, उपासना में आ गए तो धार्मिक हो गए, पंडित जी बन गए, और यहां से बाहर निकले तो फिर आप वापिस
ऐसा नहीं है। जो आप 23 घंटे रहते हो, 1 घंटे में भी आप वही के वही रहते हो, उसमें बदलते नहीं हो। संसार की माया कितनी हैवी हो जाती है, संस्कार कितने गाढ़ हो जाते हैं। अंतिम समय में भी यदि उस व्यक्ति को धर्म सुनाया जाए, उसको नहीं सुहाता। उसकी चिंता रहती है कि मैं यदि चला गया, मेरी संपत्ति का क्या होगा, घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा। उसका मन कहां अटका पड़ा है? अपने घर में, अपने बच्चों में, उसी में मन अटका पड़ा है। उसको बोला, अरे भैया तू जाने वाला है, थोड़ा भगवान का नाम है, हट। सुनना नहीं चाहता, सुहाता भी नहीं है। एक सेठ जी, जीवन भर उन्होंने दुकानदारी करी, धर्म की फुर्सत नहीं। सुबह टाइम से जाना, दुकान खोलनी, शाम को घर आना, उसी में खोए रहते थे। सारी दिनचर्या वही की वही थी। मंदिर, धर्म, उपासरे, सत्संग, नो टाइम। और एक बार जिसको इसका रस लग जाए, एक बार नोटों का स्वाद लग जाए, फिर दूसरा कोई स्वाद नहीं लगता। ये नोट ऐसी चीज है, छोटे बच्चे को भी पकड़ा दो ना, वो भी नहीं छोड़ता। कागज के टुकड़े में और नोट का फर्क बच्चा भी समझता है। वो कागज का टुकड़ा नहीं पकड़ेगा, नोट दिखा दो उसको। भले मोदी जी ने नोटों के कलर बदल दिए, लेकिन नशा नहीं बदला। नशा तो वैसा का वैसा ही है। कितना नशा है इन नोटों में। और जैसे ही उसमें से सरकार अपनी शक्ति खींच लेती है, वो कागज हो जाता है। अब थोड़े दिन में 2000 का नोट कागज होने वाला है। फिर उसको कौन प्यार करेगा? फिर कौन संभाल करके रखेगा? अभी तक तो कहां कहां हमारी माताओं बहनों ने टिका टिका के खोंचे खोंचे में संभाल के रखे थे। अब फिर टेंशन आ गई, फिर देने पड़ेंगे, फिर बदलवाने पड़ेंगे। क्योंकि कागज के टुकड़े में और नोट में फर्क है। नशा तो नोट में है, अजीब नशा है, गजब का नशा है, और जितना हो उतना ही कम लगता है। तो सेठ जी सारा जीवन दुकान से घर, घर से दुकान, उसी में बीता था। बीमार हो गए, दुकान पे नहीं जा सकते, मन दुकान पे है, तन घर में है, बिस्तर पे है, बीमार हो गए। लेकिन जैसे जैसे उनका इलाज हुआ, उनकी बीमारी बढ़ती चली गई, और आखिर अब लगने लगा कि अब सेठ जी का जीवन दीप जो है बुझने की तैयारी में है। एक दिन लगा कि बस अब तो सेठ जी ये गए, ये गए, ये गए। और जब ऐसी अवस्था होती है, मरने की शैया पर व्यक्ति होता है, तो पहले ही सारे रिश्तेदारों को संकेत कर दिया जाता है कि जिनको मिलने आना है भैया आ जाओ, एक बार देख जाओ, मिल जाओ। सेठ जी आंखें बंद थी, आंखें खुली, देखा सामने पत्नी खड़ी थी। पत्नी को देखा, पत्नी भी अपने पति को अंतिम श्वास लेते हुए देख रही थी, करुणा से भरी थी। उसके बाद पति ने रुंधे स्वर से बोला कि अरे मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? उन्होंने कहा कि ये आपके दाईं तरफ खड़ा है। पत्नी ने सोचा देखो जाने की वेला है, प्यार से, मोह से, स्नेह से अपने पुत्र को याद किया है। देखा तो हाँ मेरा बड़ा बेटा खड़ा है। अरे छोटे वाला कहाँ है? ये इस तरफ खड़ा है, उसको देखा। अरे तीसरा कहाँ है? आपके चरणों के पास खड़ा है। तीनों बेटों के ऊपर में सेठ जी ने नजर दौड़ाई, और जहां उनके पास में सांस लेने की हिम्मत नहीं थी, वहीं ना जाने कहां से उनमें हिम्मत आई और चिल्ला करके बोले कि अरे कमबख्तो, तीनों यहां खड़े हो, दुकान पे कौन है? अंतिम समय है, मरण की तैयारी है, और मन कहां पड़ा है? अरे सेठ जी आपकी जाने की तैयारी है, बेटे अगर इस समय आपके पास नहीं होंगे, दुकान मेन है या आपकी सेवा? नहीं, दुकान पे कौन है? तो मरते समय भी उसका मन, उसका ध्यान दुकान पे अटका है, पैसे में अटका है, संसार में अटका है।
कोई अंत नहीं है। बहुत कर लिया। ये समय आया है धर्म धन कमाने का। गुरुदेव ने कहा था कि वर्षा ऋतु है, ऊपर से पानी बरसेगा और गुरु मुख से जिनवानी बरसेगी। देख लो, बाहर पानी बरस रहा है, इधर जिनवानी बरस रही है। उस पानी से प्रकृति लहलहाती है, हरी हरी चादर ओढ़ लेती है, एक नया नजारा पैदा होता है। और यदि जिनवानी का पानी ग्रहण करके भी यदि हमारे भीतर में धर्म की हरी भरी फुलवारी नहीं खिली तो कब खिलेगी? अभी हमारे अंतराय नहीं टूटे तो कब टूटेंगे? अभी हमारी आसक्ति कम नहीं हुई तो कब होगी? अभी संसार के प्रति राग नहीं जाएगा तो कब जाएगा? किसकी राह देख रहे हो? किसका साथ ढूंढ रहे हो? कोई साथ नहीं होगा। अकेले आए हैं कि सबको लेके जाएंगे कि चल भाई मैं जा रही हूं तू भी साथ आ जा, अपने दोनों ऊपर भी साथ ही समाई करेंगे। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। और कहां से आए हैं और कहां जाना है कोई खबर नहीं। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। और जिस दिन आ गई ना वो, आप लाख रिश्वत दो लाच दो लेकिन कुछ काम आने वाला नहीं है। पूज्य गुरुदेव पधारे। गुरु जी हमारो अंतरनाथ अमूल। हाँ हो गया। इच्छा में खमास मनो वंदे जावनी जाए निसे। इच्छा में खमास मनो वंदे। ज्यादा